अब आइए बंधुओं, मैं एक ऐसे शब्दों का अर्थ देने जा रहा हूँ। हम सभी तो समझा करते हैं कि शब्द का अपना इतिहास होता है, उस इतिहास पर हम ध्यान नहीं दे पाते। एक शब्द हमारे यहाँ दही है, दुग्ध है, घी है, सबके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं जो अपना अलग इतिहास रखता है। और हमारे खाने पीने की व्यवस्था के अंदर ये सारी वस्तुएं आती हैं। इनका कैसे उपयोग किया जाए, इनके उपयोग से लाभ क्या होते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। ये जो आपके सामने दधी शब्द आता है, आप देख रहे हैं कि इसमें 2 अक्षर है, द भी है, धी भी है, लेकिन हम अक्सर समझ लेते हैं कि ये खाने वाली वस्तु है जो गाय से निर्मित है। पर याद आप करें कि ऐसा समझने से कि खाने वाली सिर्फ वस्तु है, ऐसा नहीं होगा। कुछ वस्तुएं हैं, जैसे दधी का नाम हुआ, छोटी सी बात है। द मने ये देगा, धी मने बुद्धि। जिसके खाने से हमारी बुद्धि में परिवर्तन हो, हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़े, हमें सोचने की शक्ति बढ़े, हमें एक ऊर्जा आवे, ऐसी ऊर्जावान व्यक्ति वस्तु को ही हम दधी कहेंगे। एक छोटी सी बात हुई जो इतनी बड़ी बात बनकर आती है, इसका अपना इतिहास हुआ। इसलिए जिन बच्चों में बुद्धि की कमी है, जिन्हें बहुत रटते रटते शब्दों का बोध नहीं हो पाता है, प्रश्नोत्तर में दिक्कत आ जाती है, उन्हें अवश्य दधी खिलाना चाहिए, जिससे बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि विवर्धित होगी, ज्ञानवान बनेंगे, कुंठा मिटेगी, आप स्वतः ऊर्जावान बनकर किसी परीक्षा में पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे, उत्तीर्णता ला सकेंगे। अब रही बात जो दूध को देख लीजिए, वह भी कितना बड़ा इतिहास रख रहा है। द मन देगा, ऊर्जा, ग गति, और ध बुद्धि, धी बुद्धि, जिससे ऊर्जा भी मिलती है, गति भी मिलती है, बुद्धि भी मिलती है, हमारा सारा ज्ञानमय कोष बढ़ता है, शरीर में ताकत आती है, फुर्ती आती है, हम तेजस्वी बनते हैं, मनस्वी बनते हैं, हम उद्यम करना जानते हैं, हमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, बल पुरुषार्थ आ जाया करता है। इसलिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए। और नहीं भी दूध मिले तो सीधे पंडितों ने कहा, निशांते चामृतम बारी, आपकी रात्रि में जो बारी है, जल या तोय है, वो दूध है। तो आप अगर दूध के अभाव में जल भी पीते हैं तो अमृत का काम करेगा। निशांते चामृतम बारी, रात्रि के अंत में आप जो आपके जल होंगे वो अमृतमय हो जाएगा। इसलिए अवश्य सोते समय हमें कुछ जल पीकर आयुर्वेद के सिद्धांत से सोना चाहिए। उससे पाचन शक्ति बढ़ती है और मेधा बढ़ेगी। और फिर कहता है कि सुबह में होने पर आप देखिएगा, पयोमृतम, वह पय जो जल है प्रातः काल में अमृत हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज पहले रात भर पानी रखते थे और सुबह उठते ही पिया करते थे। इसलिए उनके पाचन संस्थान में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो हम भूलते जा रहे अपनी व्यवस्था को, अपने सनातन को, अपनी वस्तु को, और नई दुनिया में आकर अपने आप को महाज्ञानी समझते हुए इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैं, जिससे जीवन ही हमारा सर्वांगीण विकास की ओर न जाकर बल्कि अधिकतम नुकसान की ओर जाने लगता है। तो ये दधी दूध की बात हुई। अब आप देखेंगे एक छोटा सा फल आम है। पहले तो आप लोग शुद्ध बोलना नहीं जानते। यहाँ पहले प्रारंभ में वर्षों पूर्व
वेश्या भी पंडितों से बच्ची का नामकरण कराती थी, जिसे पंडितों ने बताया आम्रपाली। आज आए दिन ऐसा होता है, आप स्वतः नाम रख लेते हैं, जबकि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी के नाम के 5वें अक्षर में किसी बच्चे का नाम आ जाए तो वह शत्रु हो जाएगा। लाख आपका लड़का ही क्यों न हो, उसमें शत्रुवत भावना आ जाएगी, वह उपद्रवकारी हो जाएगा, वह परिवार को चौपट कर देगा। तो पहले लोग पंडितों से पूछ लिया करते थे, लेकिन आज आप अपने ज्ञान के सामने इनको इतना हल्का समझने लगे हैं, जिससे आपकी व्यवस्था चरमराने लगी है, व्यवस्था बिगड़ने लगी है, और अंत में आपको अनुभव होता है कि नहीं, सनातन की ओर चलना चाहिए। तो आप देखें, आम शब्द तो नहीं है, पहले आप शुद्ध बोलना सीखें। आम्र शब्द हुआ, आम्रपाली नाम है, न कि आमपाली। और ये विश्व सुंदरी है, बौद्ध के मठ में रहा करती थी, और वहाँ बौद्ध की शिक्षा लेकर, और वह उस आश्रम में वो अपना बढ़िया जीवन बिताया करती थी। नाम तो उसका आम्रपाली था, विश्व सुंदरी थी। अपने जौवन के अमृतमय रस से सबों को संतुष्ट करती थी। यह तो भौतिकता का अर्थ हुआ, लेकिन मूल अर्थ हुआ कि आम्र जो आनंदित कर दे मन को अपने रस से, अथवा इधर से भी कहिए रस से मन को आनंदित कर दे, अथवा बीज से कहिए कि मन को आनंदित कर दे रस से। इसलिए हमारी संस्कृत भाषा अमर कहलाती है कि हम अर्थ कहीं से कहीं ले लेंगे। ये अमर है, न कि कर्ता क्रिया कर इधर उधर हुआ तो काम गड़बड़ा गया। हम बड़े प्रेम से कहेंगे, राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम पठति राम, यही अर्थ हुआ। पठति राम पुस्तकम, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजी में ऐसे नहीं हो सकते, राम रीड से बुक, अरे बुक रीड्स राम, कभी संभव नहीं। बुक से रीड राम, कभी संभव नहीं। इतनी जब आपकी भाषा सशक्त है, मजबूत है, तो इसके बाद क्यों इसके पीछे आप न पढ़कर कहीं और दुनिया में खोए जा रहे हैं। इसलिए याद कीजिए बंधुओं, हमारी भाषा में, हमारी संस्कृत भाषा में मैं से लेकर और सारी वस्तुएं भरी पड़ी है। मैं आम्रपाली का अर्थ आपको बताया, यही मैंगो भी हुआ। अंग्रेजी में कोई अलग से शब्द नहीं आते हैं। आप अभ्यास कीजिए, जब संस्कृत पढ़ना सीखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सारे शब्द हमारे हैं। देखिए, मैंगो क्यों हुआ? अरे मन नहीं होता है। चंद्रमा हमारा मन का स्वरूप है, और वह मन को जॉयफुल बना दे, तो जो मन को आनंदित कर दे वही तो मैंगो हुआ। शब्द हमारे ही हैं, आप उस शब्दों का अर्थ नहीं जान पाते, इसलिए कि संस्कृत में आपकी गति नहीं है और संस्कार के अभाव है। माफ़ कीजिएगा, संस्कार करने में हमें दिक्कत इसलिए नहीं कि यह समाज वैसा आपको नहीं मिला, वैसी संस्कृति नहीं मिली, वैसी व्यवस्था नहीं मिली, वैसे गुरु नहीं मिले जो आपको कम से कम इस दुनिया की ओर ले चले। अगर आपको गुरु मिले हैं तो वही जो भौतिकता के संसार में आपको चगड़ देता है। हमारी भाषा संस्कृत भौतिकता से ऊपर उठाती है, आध्यात्मिक रोशनी देकर आपके जीवन में सर्वांगीण विकास लाना चाहती है। अफसोस कि आप इसे भूले जा रहे हैं, परिणाम इसका गंदा हो रहा है। आप नित्य निरंतर बहुत अधिक संपदा रख कर भी अभाव में रहते हैं, व्यवस्था में त्रुटि रहती है, आनंद नहीं मिल पाता है, सौंदर्य का संवर्धन नहीं हो पाता है, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, और समाज में प्रतिष्ठा भी उतनी नहीं मिल पाती है जो आपको मिलना चाहिए। यह सब इसलिए होता है कि वी हैव लॉस्ट योर कल्चर विस्टर, आपने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। बड़ा अच्छा होगा कि आप अपनी संस्कृति की रक्षा में, इसके पालन में, इसके संवर्धन में योगदान दें
और बच्चों में ऐसी शिक्षा का सार तत्व लावें जिससे आपके बच्चे होनहार बने और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करके सुंदरतम फैक्ट्रियों का संचालन करें, अधिक पैसा कमाएं, साथ ही साथ प्रभु की सेवा में भी लगे रहें। यह तो शब्दों का अपना इतिहास हुआ। तो देखा आपने, आम्र जैसे, मैंगो जैसे, यही व्यवस्था बन जाती है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी शब्द आते हैं एक अपना अलग अलग महत्व रखता है। अभी आप देखेंगे, छोटी सी वस्तु फिर आपके सामने हम दे रहे हैं, माना अम्बू है, तोय है, जल है, बारी है, सबका अर्थ क्या हुआ? सब तो एक ही हुआ, पानी है, लेकिन सबके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। पानी वह है जो प्राण लाता है, अम्बू वह है जो आकाश से बूंद बूंद करके गिरता है, तोय वह है जो पीतलों को तृप्त करता है, जल वह है जो गंगा का है, पवित्र करता है, बारी वह है जो राह में आए हुए सारी वस्तुओं को अलग अलग कर देता है। तब तो हम आपको आप कहते हैं। आप कहने का अर्थ क्या होता है? आप मन जल होता है। जल तेज गति से बढ़ता है, तो आप भी तेज गति से बढ़ें, इसलिए आपको तुम न कहकर आपसे संबोधित किया जाता है। आप में आपकी आप महता आवे, जल की गतिमयता आवे। वैसी ऊर्जा आवे जिससे आप विकास की ओर बढ़ें। तो बारी वही है जो पत्थर को, रोड़े को, रास्ते में आए हुए, मार्ग में आए हुए अंकड़ कंकड़ को सबको हटाते हुए, वारण करते हुए आगे बढ़ जाए। तो हमारा जीवन जल जैसा होना चाहिए, इसलिए जल को जीवन भी कहा जाता है। तो आपके जीवन में ऐसी गतिमयता आएगी तो आपके विकास होंगे, आपके हृदय प्रसन्न होंगे, आप में खुशियाँ दौड़ेगी, आप में तेज प्रताप का जागरण होगा, आपकी बुद्धि में मलिनता नहीं आएगी, आपके बौद्धिक विकास होंगे, प्रताप का संचार होगा, तेजोमयता मिलेगी, आनंदमय क्षण मिलेंगे। और वैसे ही साथियों के बीच में रहकर बड़ी मुदिता के साथ, शुचिता के साथ आप अपने ज्ञान का संवर्धन करेंगे और साथ ही सुखानुभूति भी प्राप्त करेंगे। अस्तु बंधुओं, मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा, अगर मेरी वाणी में कुछ कहीं से गलती हो तो क्षमा भी करेंगे। न जाने कभी भावधारा में कुछ गलत कह दिया हो तो इसके लिए क्षमा याचना करते हुए फिर एक आचार्य के रिश्ते से नाते कहना चाहूँगा कि आए दिन आप देख रहे हैं सभी व्यवस्था मिटती जा रही है और सब कुछ होते हुए सुख का कहीं सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। बड़ा अच्छा होगा कि हम प्रभु के दिए हुए सामानों में संतुष्ट रहकर और बच्चों में अनुराग रखते हुए उन्हें ऐसी शिक्षा दें जिस शिक्षा में माता पिता का कदर करना सब सीखे और व्यवहारिकता में भी रहकर सबों के साथ छोटे बड़े का ज्ञान से होता रहे, अपनी संस्कृति को जानता रहे और ज्ञानवान बनकर अच्छी तरह से अपना जीवन बिता सके, ऐसी आप उसको शिक्षा दें। लेकिन संस्कृत का ज्ञान लाना मत भूलें, इसी में आपकी संस्कृति है, इसी में आपका संस्कार है। तो ऐसे ही इन्हीं शब्दों के साथ माँ भारती को नमन करते हुए, जिनके आधार पर मैंने कुछ कहा है, भारत की जय, भारती की जय और आज के संविधान की जय।